हे गाइस, डीएसएसबी ने वेरियस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं और इसमें वीडियो में आपको जो नोटिफिकेशन है पूरा वो सही से आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी, मैं वो बताऊंगा। बाकी डिटेल सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये देखिए, इसकी जो आज से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत हो चुकी है और जो बंद होगी वो 7 फरवरी को बंद होगी। और जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे कि जो जिसमें मांगी है 12th पास मांगी है, वो जो है आपकी 7 फरवरी 2024 तक आपकी हो जानी चाहिए। तो ये वाली पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड 2, ये सारी इसके अंदर वैकेंसीज निकली है। तो अपने आप मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम तरुण शर्मा है और जो लास्ट टाइम 2/17 जो दास ग्रेड 4 का एग्जाम हुआ था, ये मेरा स्कोर कार्ड है। इसमें जो मेरे को है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिला था, लेकिन ये मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया था। और सबसे मेन बात, मैंने इसकी कोई सीट वेस्ट नहीं करी, इसके अंदर वेटिंग लिस्ट जो है वो होती है, तो मेरी सीट जो है किसी और को मिल गई होगी। और ये मेरा स्कोर कार्ड था 160, ये स्कोर था 161। और ये मेरा एसएससी स्टेनो का स्कोर कार्ड है जो कि अभी हुआ है। इसमें मेरे इंग्लिश में 95 मार्क्स है 100 में से। ये जीके के है, ये रीजनिंग के, ये 50 और 50 में से है, तो 167 है। ये मैं आपको बस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने एग्जाम नहीं दिया है, बिना बात के ज्ञान देने आ गया। तो मैंने एग्जाम खुद क्लियर किए हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मैं बता रहा हूँ वो आंख बंद करके फॉलो कर लेना, आपका कह के सिलेक्शन होगा। जैसे ये सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर करे हैं, डीडीए का, स्टेनो का और दास ग्रेड 4, ये 4 का इतने मार्क्स थे मेरे को। सीजीएल 2019 में इतने मार्क्स थे मेरे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और जितने भी मैंने सिलेक्शन हुए, किसी में मैंने, सब में वेटिंग लिस्ट थी, तो किसी की मैंने सीट वेस्ट नहीं करी है। अब चाहता तो मैं ये जो डीएसएसबी के अभी फॉर्म निकले हैं वेरियस, इन्हें भर सकता हूँ और मैं जॉब ले भी सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं सीट खराब करने का। मेरे सिलेक्शन हो चुके हैं, इसलिए मैं ये फॉर्म नहीं भरूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा और उसको आप अच्छी तरीके से फॉलो करना, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ, ये बोस्ट नहीं कर रहा हूँ अपने बारे में, बस मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये जैसे ये वैकेंसीज है, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, ये सारे। और ये सब इनके पे लेवल है, जैसे जिसमें भी लेवल 2 लिखा है, इसकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो ऑलमोस्ट बनेगी आपकी 32 से लेके 33K तक। और जिसमें लेवल 4 लिखा है, इसकी आपकी सैलरी बनेगी आपकी 47K, 47,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। ये जितने भी ये लेवल है। और आप वैकेंसीज देख सकते हैं, तो टोटल मिला के जो वैकेंसी है वो 2354 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें दास ग्रेड 4 में ऑलमोस्ट 350 के आसपास वैकेंसीज थी, तो इस बार अच्छी अच्छी वैकेंसी आई है। तो ये सारे हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए, और आपकी जो 12th है वो इस फरवरी जो क्लोजिंग डेट है आपकी तब होनी चाहिए, मैंने बताया अभी पहले वाली स्लाइड में। इसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 होनी चाहिए इंग्लिश की, या फिर हिंदी की 30 होनी चाहिए। एज जो है इसमें 18 से 27 होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मल होता है वो इसमें मिला है। तो ये सारी वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर की ये जो है इसमें 12th पास होने चाहिए, आपकी स्पीड जो है वो इंग्लिश की 80 की होनी चाहिए, जिसमें आपको 40 मिनट मिलेंगे, और हिंदी की 80 होनी चाहिए। बस इसमें मेन है, पहले इसका एग्जाम होगा और उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। ये सेम एलडीसी और स्टेनो दोनों का एक ही एग्जाम होगा। सबसे मेन बात है एक जितने भी ये सारी की सारी पोस्ट है, आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। सबसे मेन बात तो ये, सिर्फ आपको एक ही फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका जितने भी ये सारे ये वैकेंसीज है, उन सबका कंबाइंड एक एग्जाम होगा। जब पास हो जाओगे उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जिसमें भी स्किल टेस्ट है। और बाद में जब ई 2000 भरा जाएगा, इसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मांगती है, उस टाइम आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे। तो आपको अभी ये टेंशन नहीं लेनी कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भरना है इसके अंदर। तो जो भी एलडीसी टाइप वैकेंसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगे, जिस में 12th पास ही है, बस और कुछ नहीं है। और टाइपिंग ऑलमोस्ट सब में है, अब देख लीजिएगा। सबकी एज जो है वो 27 है, 18 से 27। और इसकी जो फीस है वो 100 रुपये है।
वुमेन के लिए, SC ST के लिए, PW के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए इसके अंदर कोई भी फीस नहीं है, 0 फीस है। और दूसरा जैसे जो SC के ST या फिर EWS वाले लोग पूछते हैं कि क्या ये एलिजिबल है इसके अंदर, तो हाँ, अगर आपका दिल्ली का ये सर्टिफिकेट नहीं है, ऑल ओवर किसी दूसरी स्टेट का है, तो भी आप इसमें एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। इसका सबसे मेरा अभी आ जाते हैं एग्जाम। एग्जाम किस तरीके हुआ, इसका एग्जाम होगा 2 घंटे का, आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला है जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। और सबसे मेन बात, जो इसका अभी एग्जाम हुआ है, जो पहले पैटर्न होता है इसमें ना सेक्शन आते थे 20-20 के, लेकिन अब इन्होंने 35 रख दिए हैं। तो अब इसमें पहले आपको आएंगे 20 क्वेश्चन, फिर उसके बाद सेक्शन वो बंद हो जाएगा, फिर आएंगे आपके पास 15 क्वेश्चन। तो ये जिस हिसाब से इन्होंने बता रखा है ना, इसी हिसाब के आपके सेक्शन आएंगे, पहले इसे कंप्लीट करना होगा, फिर इसे करना होगा। बाकी सेक्शन वाली बात मैं अभी कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, जब सब सारे सब्जेक्ट को मैं बताऊंगा किस किस तरीके से पढ़ना है और कैसे क्या मॉक देने हैं, ये तब ये सारी बातें डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। बाकी फिलहाल आप ये समझ लीजिए 5 सब्जेक्ट आएंगे 35-35 नंबर के, इसमें जो कंप्यूटर है वो 25 नंबर की आएगी, टोटल हो गया 200 क्वेश्चन। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का बता रखा है, जो कि मैंने बताया अभी, पहले एग्जाम होगा, पोस्ट प्रेफरेंस आपसे बाद में मांगी जाएगी। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए कि आपको एग्जाम किस तरीके से क्लियर करना है, बस आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई में। और इसका जो एग्जाम है, अभी डेट जो इसकी जो अभी डेट तो आई नहीं है, लेकिन फिलहाल इसका एग्जाम 5 से 6 मंथ में हो जाना चाहिए, जितनी स्पीड से भी एसएससी DSS भी काम कर रही है। लेकिन फिर भी होने को 3 महीने में भी हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई को कोशिश करें कि 3 महीने में आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले और रिवीजन कर ले, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये एज रिलैक्सेशन जिस तरीके से SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, बाकी ये जितना भी रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफली बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, बाकी डिटेल जो वीडियो है वो अभी बाद में बनाऊंगा मैं। जैसे कि इसके अंदर मैथ है, मैथ के अंदर इसमें सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन आने हैं। उसके अंदर आपको 2 तरीके की मैथ होती है, एक तो होती है अर्थमेटिक और एक होती है एडवांस। तो सबसे मेन बात यह है, इसके अंदर अर्थ सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक आती है, SI CI, एवरेज, टाइम डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए, ये सारे इसके सारे। और एडवांस के नाम पे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन आती है, मेंसुरेशन और अलजेब्रा बिल्कुल बेसिक आती है, ज्यादा इसमें अलजेब्रा नहीं आती, वो नंबर सिस्टम से ही थोड़ा सा रिलेट करके अलजेब्रा के क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। तो अब और मेंसुरेशन में आपको जो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले और 5-6 तरीके के वॉल्यूम वाले फॉर्मूले हैं और एरिया वाले फॉर्मूले, सिर्फ वो याद कर लो, इसमें मेंसुरेशन बहुत इजीली कर लोगे आप। बाकी इसमें जो मेन मेन सब्जेक्ट है अभी फिलहाल, जब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा, आप जैसे एवरेज का बिल्कुल करके जब इसमें आने ही आने हैं, टाइम वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज मैंने बता दिया। ये जो मेन मेन टॉपिक है अभी फिलहाल, आप जल्दी से जल्दी हो सके इन्हें कवर कर लीजिए, क्योंकि ये तो पेपर में आएंगे ही आएंगे। और इसमें कोई ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता, बहुत नॉर्मल लेवल का आता है। जैसे अगर आपने SSC के दे रखे हो तो उसी को फॉलो करते रहिए, वही ट्रेंड फॉलो करिए, इसमें वही पूछा जाएगा, जो TCS है वही इसका पेपर कंडक्ट करवाती है। बची हिंदी। हिंदी के लिए आपको अभी फिलहाल 1 हफ्ते के लिए इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। फिलहाल जो भी जितने मैं प्रोवाइड करूँ, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें देखो, और जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं यूट्यूब से वो टॉपिक सर्च कर लो। मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी में यही किया था और कुछ नहीं किया था। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं आपको नोट्स दे दूंगा कहीं से अगर मेरे को मिलते हैं, लेकिन आपको ये मेरा मानना है, हिंदी आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। और लूसेंट थोड़ी बहुत जो उसके अंदर पर्यायवाची होती है, ये सारी चीज वो आप लूसेंट से कवर कर लो। बाकी जो भी नोट्स होंगे इसके मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी फिलहाल आप PYQ जो पेपर है वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लो। 5-6 पेपर, एक तो मैंने डाल ही दिया है, बाकी 5-6 पेपर और डाल दूंगा। उसकी हिंदी आपको बस सिर्फ और सिर्फ उसी से कर लेनी है। अभी 2 से 3 हफ्ते सिर्फ यही करो, बाकी मैं आपको और बताता हूँ किस तरीके से करना है।
जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए ना आरबी चैनल है, वहां पे 2.0 करके एक प्लेलिस्ट होगी, अगर नहीं होगी मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप फिलहाल उन्हें फॉलो कर लो, उसी में ही मोस्टली सारे कवर हो जाते हैं। जो सीजीएल मेंस के अंदर जो कंप्यूटर आती है या जिसमें भी आती है, वो आप इससे कवर कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ पूछे भी जाएगा इसके अंदर। बाकी और जो एक्स्ट्रा होगा मैं वो आपको बता दूंगा, फिलहाल आप इससे कवर कर लीजिए जितना हो सके। बेसिक आपको सारा पता होना चाहिए जो इस वीडियो में बता रखा है आपको। कंप्यूटर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, और मेरा मानना है आप इस कंप्यूटर को ना 15 से 20 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी टाइम होगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में कर दीजिए, और जो बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे या पीवाई के क्वेश्चन होंगे आप वो कर लेना, बाकी मैं प्रोवाइड वो भी करवा दूंगा। रीजनिंग सॉरी इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ दो चीज है, वोकैब, ग्रामर। अब दो का बोल के मैं तीन बता रहा हूँ, एक और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर जो मोस्ट रिपीटेड है वो तो आपको जरूर करनी है, या तो पिनाकल से कर लो या फिर ब्लैक बुक से कर लो, जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। और अगर मान लो आपके पास कोई सी पहले से बुक रखी है तो आप नई मत खरीदने लग जाना, आप उसे ही फॉलो करना, और जो भी बता रहा हूँ आंख बंद करके फॉलो करो, कह के सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रामर के लिए वही प्लेन टू पैरामाउंट की बुक खरीद सकते हो, वो बिल्कुल इनफ है। और इसके साथ साथ मैं एक प्लेलिस्ट आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको और देख लेना। और प्लेन टू पैरामाउंट की जो एक्सरसाइज वाली है ना, वो तो बहुत अच्छे से फॉलो करना। उसके बाद जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, और सेक्शनल टेस्ट डेली जितना आपको पॉसिबल लगे। जैसे मैथ के कोई टॉपिक कर रहे हो उसके सेक्शनल टेस्ट, मतलब सेक्शनल टेस्ट उसके अंदर मिक्स आते हैं क्वेश्चन, तो वो जरूर करने हैं आपको जितनी हो सके। ये चीज इंग्लिश में फॉलो करनी है। तो ग्रामर में बस ये चीज कर लेना, और फिर आपका जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो अपने आप सही हो जाएगा। बाकी डिटेल में इन सब की मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल ये है, आप एक दो हफ्ते पढ़ लीजिए ताकि आपका जो बेस है वो कवर हो जाए, फिर आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने लग जाए। रीजनिंग से अगर आपका बेसिक कवर नहीं है, कोई भी यूट्यूब चैनल से कोई भी जो आपको ठीक लगे बेसिक कवर कर लीजिए। और मैं इसका जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दो तीन चैनल के, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। उसके बाद और सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी आती है। 35 क्वेश्चन है तो 35 के 35 ला सकते हैं अगर आपने ढंग की प्रैक्टिस कर रखी हो तो। प्रीवियस ईयर पे हमेशा फोकस रहना, सेक्शनल जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। जीके फिलहाल अभी आप 40 रुपए की बुक आती है अरिहंत की, मनोहर पांडे की, वो खरीद लो। और वो 40 रुपए की बुक आती है अरिहंत की मनोहर पांडे की, वो बुक खरीद लेना, उसको फिलहाल अभी पढ़ो। और इस बुक को किस तरीके से पढ़ना है इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वो बहुत पुरानी है, फिलहाल मैं एक लेटेस्ट भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप उसी से काम चलाओ, और ये जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। और जितनी भी चीजें मैंने अपनी वीडियो में बताई है, उन सब का जो कंटेंट है या फिर प्लेलिस्ट है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करूंगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। बाकी फिलहाल मैंने जो भी बता दिया है उसको 1 से 2 हफ्ते आराम से फॉलो करो। डिटेल्ड जो वीडियो होगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है या कौन सी वीडियो है, और डेली का मैं थोड़ा बहुत मेरे को जो भी लगेगा मैं आपको डेली बताता रहूंगा कि ये वाले आर्टिकल याद कर लो, या जो से भी इंपॉर्टेंट मेरे नोट्स होंगे मैं डेली जो है, एक मान लो कि टारगेट बेस्ड है कि ये तो आपको करना ही करना है, बाकी आपको जो ठीक लगे वो करना, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आपको करना ही करना है। तो इसे अच्छी तरीके से फॉलो करो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। मैं कर सकता हूँ मतलब कोई भी कर सकता है। मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, कोई टॉपर भी नहीं हूँ, तो मैंने जब ये निकाल लिया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।